वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम इंग्लिश पढ़ना तो सीखेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आज हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करने वाले हैं। बहुत ही मेहनत से और पूरी अदम्य साहस के साथ और धैर्य के साथ पूरी क्लास को अटेंड करना ये वादा रहा मेरा। आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन 100% सीखोगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं कि नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके, हेल्थ का अर्थ होता है स्वास्थ्य। हिंदी में क्या होता है सर? स्वास्थ्य। इज़ कहते हैं है और वेल्थ कहते हैं धन। तो स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य क्या है? धन। इंग्लिश में भी पढ़ना सीखिए और हिंदी में बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ वैल्यूबल। हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके, स्वास्थ्य ही धन है। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ध्यान से देखिए। गुड हेल्थ इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन लाइफ। ओके, हाँ सर। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए, गुड हेल्थ कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य। क्या कहते हैं सर? अच्छा स्वास्थ्य। गुड माने अच्छा होता है और हेल्थ कहते हैं स्वास्थ्य। ओके, हाँ सर। और इस माने है होता है ये। साथ में मोस्ट प्रेशियस। मोस्ट प्रेशियस का अर्थ होता है सबसे अमूल्य। क्या होता है सर? सबसे अमूल्य। मोस्ट प्रेशियस। ओके, हाँ सर। ध्यान से देखो, पढ़िए। थिंग कहते हैं वस्तु या फिर वरदान। ओके, इन लाइफ कहते हैं जीवन में या फिर जीवन का। तो अच्छा स्वास्थ्य जीवन का सबसे अमूल्य वरदान है। इतना क्लियर? जी सर, एकदम परफेक्टली क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब सेकंड लाइन पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए। अ रिच मैन कैन बाई ऑलमोस्ट एवरीथिंग बट ही कैन नॉट बाई गुड हेल्थ। ओके, हाँ सर। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ध्यान पे देखिए। तो अ रिच कहते हैं एक धनी, मैन कहते हैं व्यक्ति या फिर आदमी। तो एक धनी व्यक्ति। ओके, एक धनी व्यक्ति। ऑलमोस्ट कहते हैं लगभग। ओके, एवरीथिंग कहते हैं सब कुछ। ठीक है, प्रत्येक वस्तु। ठीक है, हाँ सर। बट लेकिन, ओके, किंतु बोल लीजिए, लेकिन बात देखिए। ही माने होता है वह। कैन नॉट कहते हैं नहीं सकता। ओके, बाई कहते हैं खरीद, तो खरीद नहीं सकता। गुड हेल्थ कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य। तो देखिए, अब ध्यान से पढ़िए, पूरे का हिंदी अनुवाद करते हैं। तो एक धनी व्यक्ति लगभग प्रत्येक वस्तु खरीद सकता है, लेकिन या फिर किंतु वह अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता। जो इंसान के पास स्वास्थ्य होगा वो तो सब कुछ कर सकता है, बट जिसके पास पैसे हैं वो सब कुछ खरीद लेगा, बट स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता। हेल्थ इज़ नॉट बाई। ओके, हाँ सर। आगे पढ़ते हैं, नाम पे देखिए। आगे देखिए बच्चों कैसे पढ़ते हैं। हेल्थ इज़ अ वेल्थ इज़ अ वेल नॉन मैगजीन। ओके, इतना क्लियर? हाँ सर। हेल्थ इज़ अ वेल्थ, इसका अर्थ होता है स्वास्थ्य ही धन है। इतना मालूम है आपको? हाँ। इज़ अ है, वेल नॉन कहते हैं कहावत, और मैगजीन कहते हैं प्रसिद्ध। तो ध्यान से देखिए, एक प्रसिद्ध कहावत है, इसका अर्थ होता है वेल नॉन। मैगजीन कहते हैं प्रसिद्ध। इतना क्लियर? जी सर। तो एक प्रसिद्ध कहावत है, ठीक है, कि हेल्थ इज़ अ वेल्थ, इसका अर्थ स्वास्थ्य ही धन है। तो एक प्रसिद्ध कहावत है कि स्वास्थ्य ही धन है। इतना क्लियर? जी सर। आगे पढ़ते हैं। ओके, हाँ सर। अ सिक पर्सन कैन नॉट स्लीप साउंडली इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेज वाइल अ हेल्थी वैगर स्लीप्स साउंडली ऑन द हार्ड ग्राउंड। एकदम क्लियर? जी सर। अब इसकी हिंदी कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। अ सिक पर्सन, सिक कहते हैं बीमार और पर्सन कहते हैं व्यक्ति या फिर मनुष्य। तो एक बीमार व्यक्ति कैन नॉट, कैन माने सकता है, नॉट माने नहीं, तो नहीं सकता है। स्लीप कहते हैं सो, तो एक बीमार व्यक्ति नहीं सो सकता है। ये लिखा है यहाँ पर, एक बीमार व्यक्ति। ठीक है। साउंडली, साउंडली इन स्पाइट, इसका अर्थ है वे, मतलब चैन से, चैन से। ऑफ हिज रिचेस, मतलब धनी होने के बावजूद। वाइल, जब तक। हेल्थी बेगर स्लीप्स साउंडली ऑन द हार्ड ग्राउंड, और वाइल कहते हैं जब तक या फिर जब। हेल्थी कहते हैं स्वास्थ्य, स्वस्थ। बेगर कहते हैं भिखारी, एक स्वस्थ भिखारी। स्लीप साउंडली, मतलब सो सकता है। साउंडली ऑन द कहते हैं चैन से। हार्ड ग्राउंड, हार्ड कहते हैं सख्त, और ग्राउंड कहते हैं ज़मीन। तो एक सख्त ज़मीन पर आराम से सो सकता है। कौन? एक भिखारी और बेगर। ओके, हाँ सर। इतना क्लियर? जी सर। आगे बढ़ते हैं। फॉर हेल्थी पीपल, फॉर कहते हैं के लिए, हेल्थी कहते हैं स्वस्थ, पीपल कहते हैं मनुष्य। तो स्वस्थ मनुष्य के लिए, लाइफ कहते हैं जीवन,
इज़ अ रोज़ी, रोज़ी कहती हैं भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ। किससे भरा हुआ? खुशियाँ, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है खुशियों से भरा हुआ। ओके, हाँ सब। लाइफ इज़ रोजी एंड कलरफुल, कलरफुल कहते हैं रंग बिरंगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जीवन खुशियों से भरा और रंग बिरंगा होता है। इतना क्लियर? जी सर। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, नीचे आते हैं। देखिए, अ साउंड माइंड ड्वेल्स इन अ साउंड बॉडी। ओके, यहाँ फुल स्टॉप है। अ माने एक, साउंड माइंड कहते हैं स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ मस्तिष्क। ड्वेल्स कहते हैं निवास करता है। इन अ साउंड बॉडी, साउंड बॉडी कहते हैं स्वस्थ शरीर में। तो एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इतना ट्रांसलेशन कंप्लीट? जी सर। आगे पढ़ते हैं। देखिए, द टू थिंग्स साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी गो टुगेदर। ओके, हाँ सर। टू थिंग्स कहते हैं साथ साथ, दो वस्तुएं। टू माने दो, थिंग्स कहते हैं वस्तुएं। साउंड माइंड, साउंड माइंड कहते हैं स्वस्थ मस्तिष्क, एंड साउंड बॉडी, और स्वस्थ शरीर। गो टुगेदर, गो टुगेदर का अर्थ होता है गहरा संबंध होना। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ मस्तिष्क के बीच गहरा संबंध होता है। ये इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट? जी सर। आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा आगे वाला। विदाउट अ हेल्थी बॉडी, ठीक है, विदाउट कहती हैं के बिना, अ माने एक, हेल्थी कहते हैं स्वस्थ, बॉडी माने शरीर। तो एक स्वस्थ शरीर के बिना, ओके, ये लिखा हुआ है बिना एक, सॉरी, स्वस्थ शरीर के बिना। ठीक है, अ मैन मे नाइदर थिंक ग्रेट थॉट्स नॉर परफॉर्म ग्रेट एक्ट्स। ओके, हाँ सर। अ मैन माने एक व्यक्ति, मे नाइदर ना तो, थिंक माने सोच सकता है, ग्रेट थॉट्स, ग्रेट कहते हैं महान विचार। एक व्यक्ति ना ही तो एक अच्छे विचार सोच सकता है, नॉर परफॉर्म, ठीक है, नॉर परफॉर्म ये लिखा है यहाँ पर। एक व्यक्ति ना अच्छे विचार सोच सकता है, विदाउट, ये लिखा है यहाँ पे, विदाउट अ हेल्थी बॉडी, एक बिना स्वस्थ शरीर के बिना। अ मैन मे नाइदर थिंक ग्रेट थॉट्स, एक व्यक्ति कभी भी अच्छे विचार नहीं सोच सकता, नॉर परफॉर्म ग्रेट एक्ट्स, और ना ही अच्छे कार्य कर सकता है। एक्ट्स कहते हैं कार्य। इस एक्ट्स का क्या अर्थ है फिर? इस एक्ट कहते हैं कार्य करना। हेल्थ ब्रिंग हैप्पीनेस, हेल्थ कहते हैं स्वास्थ्य, ब्रिंग्स माने लाता है, हैप्पीनेस माने खुशी। तो स्वास्थ्य खुशियाँ लेकर आता है, अच्छा स्वास्थ्य क्या लाता है? खुशियाँ लेकर आता है। इतना कंप्लीट? जी सर। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस पोजीशन ऑफ लाइफ। ओके, इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस पोजीशन ऑफ द लाइफ। ठीक है, यह जीवन, इट माने यह, जीवन कहते हैं लाइफ, ओके, और ऑफ माने की, ठीक है, पोजीशन कहते हैं संपत्ति, प्रेशियस कहते हैं कीमती। तो यह जीवन की सबसे अच्छी संपत्ति है, कीमती संपत्ति। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस पोजीशन ऑफ लाइफ। हाँ सर, तो यह जीवन की सबसे अच्छी संपत्ति है। इतना कंप्लीट? जी सर। अब नीचे आते हैं, ध्यान से देखिए। फॉर गुड हेल्थ नेचुरल लाइट एंड एयर आर नेसेसरीज। ओके, हाँ, फॉर गुड हेल्थ कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फॉर गुड हेल्थ। ओके, नेचुरल कहते हैं प्राकृतिक, लाइट कहते हैं रोशनी, आपको मालूम होगा, एंड माने और होता है तथा, फिर एयर माने वायु होता है, हवा, आर माने है, नेसेसरीज कहते हैं आवश्यक। तो देखिए ध्यान से, तो फॉर गुड हेल्थ, फॉर गुड हेल्थ, ठीक है, फॉर गुड हेल्थ नेचुरल लाइट एंड एयर ऑल नेसेसरीज। ओके, इसकी हिंदी होगी अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक रोशनी तथा वायु परम आवश्यक है। क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक रोशनी तथा वायु परम आवश्यक है। इतना क्लियर? जी सर। आगे पढ़ते हैं। देखिए, दीज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, दीज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। अब इसका ट्रांसलेट करते हैं, ध्यान से देखिए। दीज कहते हैं ये, ओके, आर माने हैं फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड कहते हैं अनमोल उपहार, गॉड माने भगवान या ईश्वर। तो यह ईश्वर के अनमोल उपहार हैं। किसके? ईश्वर के। ये ईश्वर के अनमोल उपहार है। इतना क्लियर? जी सर। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। वी कैन गेट देम एनीवेयर इन प्लेंटी। ओके, वी माने होता है हम, क्या होता है? हम। कैन माने सकते हैं, गेट माने प्राप्त कर सकते हैं, देम माने इन्हें, एनीवेयर कहते हैं कहीं पर, इन प्लेंटी, प्लेंटी कहते हैं प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो हम इन्हें कहीं पर भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी यहाँ पर लिखिए, देखिए, हम कहीं भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्राप्त। ओके, इतना क्लियर हो चुका? हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, नीचे आते हैं। ठीक है, वी शुड लिव इन वैलेंटाइन हाउसेस। ओके, हाँ सर। वी माने हम होता है, शुड माने चाहिए, लिव माने रहना,
इन वेल, वेल कहती हैं अच्छे, इन माने में, वेलेंटाइड कहती हैं खुले हवादार, हाउसेस माने घरों। तो हमें खुले हवादार घरों में रहना चाहिए, हमें खुले हवादार घरों में रहना चाहिए। वी शुड लिव इन वेल वेलेंटाइड हाउसेस, इसका अर्थ होगा हमें खुले हवादार घरों में रहना चाहिए। इतना कंप्लीट हो गया जी सर। मैंने साथ साथ हिंदी इसलिए लिखी क्योंकि आप समझ सको अच्छी तरह से। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। नैरो स्ट्रीट्स एंड डार्क हाउसेज आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। ओके, हाँ सर। देखिए, नैरो कहते हैं तंग, स्ट्रीट कहते हैं गलियाँ, एंड डार्क, एंड माने और, डार्क कहते हैं अंधेरी, हाउसेस कहते हैं घरें, आर माने है, हार्मफुल कहते हैं हानिकारक, फॉर हेल्थ स्वास्थ्य के लिए। तो देखिए, तंग गलियाँ तथा अंधेरे घर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं जी सर। तो देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए, नैरो स्ट्रीट्स एंड, सॉरी इस पर ये फिर से हो गया भाई, क्या करना चाहता हूँ मैं। हाँ देखिए भाई साहब, क्या हो रहा है। हाँ देखिए, नैरो स्ट्रीट्स आर डार्क हाउसेज आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा तंग गलियाँ तथा अंधेरे घर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इतना समझ चुके हो जी सर। आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। बी शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर। ओके, हाँ सर। अब देखिए, तो हमें प्रतिदिन, वी माने हमें होता है, शुड कहते हैं चाहिए, गो माने जाना, फोर माने के लिए, अ मॉर्निंग कहते हैं सुबह, वॉक कहते हैं घूमने के लिए या फिर सैर करने के लिए, एवरीडे कहते हैं प्रतिदिन, एंड माने और, ब्रीथ कहती हैं सांस लेने के लिए, इन फ्रेश एयर ताज़ी हवा। ठीक है, तो देखिए हमें प्रतिदिन सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए तथा ताज़ी हवा में सांस लेनी चाहिए। इस पूरे का ट्रांसलेशन कंप्लीट। अब नीचे आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा पूरी मेहनत के साथ। मैं प्रत्येक वर्ड्स का आपको हिंदी अनुवाद करा रहा हूँ। देखिए, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। बी माने हमें, शुड माने चाहिए, ड्रिंक माने पीना, प्लेंटी कहती है प्रचुर मात्रा में, ऑफ वाटर जल, तो हमें जल प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए। इतना क्लियर? हाँ सर। द वाटर शुड बी क्लीन, वाटर कहते हैं जल या फिर पानी, शुड भी होना चाहिए, साफ होना चाहिए, क्लीन माने साफ, तो पानी स्वच्छ होना चाहिए यानी साफ होना। इतना क्लियर जी सर। बाथिंग इज़ एल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। बाथिंग कहते हैं नहाना, इज माने है, एल्सो माने भी, वेरी माने बहुत, गुड माने अच्छा, फॉर हेल्थ माने स्वास्थ्य के लिए, तो नहाना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बेहद ज़रूरी, बहुत अच्छा। हाँ सर। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए भाई। मैं कभी फालतू में पढ़ाना चाहता नहीं हूँ, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा एक ही टारगेट है, एजुकेशन। देखिए, क्लीनलीनेस इज़ अनदर थिंग फॉर गुड हेल्थ। ओके, क्लीनलीनेस कहते हैं स्वच्छता, इज़ अनदर दूसरी, थिंग माने वस्तु, फॉर गुड हेल्थ, गुड हेल्थ कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो स्वच्छता दूसरी वस्तु के लिए अच्छी 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 सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। तो क्लीननेस एज अनदर थिंग, दूसरी वस्तु की स्वच्छता, फॉर गुड हेल्थ तुम्हारे लिए अच्छी है। ठीक है, गुड हेल्थ कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य, तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। ओके, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, क्लीननेस ऑफ क्लॉथ्स बॉडी एंड हाउसेज इज नेसेसरी। ओके, तो क्लॉथ्स कहते हैं कपड़े की, क्लीननेस कहते हैं स्वच्छता, कपड़ों की स्वच्छता, बॉडी माने शरीर, एंड हाउस कपड़े शरीर, और घर की स्वच्छता, इज़ अ नेसेसरी ये भी आवश्यक है, नेसेसरी कहते हैं आवश्यक। इतना क्लियर जी सर। आगे बढ़ते हैं, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी क्लीन, एवरी पार्ट शुड बी द क्लीन। देखिए, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा रह जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए, एवरी पार्ट, एवरी कहते हैं प्रत्येक, पार्ट कहते हैं भाग, ऑफ द बॉडी शरीर का, तो शरीर का प्रत्येक भाग, शुड बी क्लीन साफ होना चाहिए, क्लीन कहते हैं साफ, शुड बी कहते हैं होना चाहिए, तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी क्लीन, शरीर का प्रत्येक भाग साफ होना चाहिए यानी स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, बाथिंग एंड रबिंग द बॉडी विद अ क्लीन टॉवल और यूजफुल। ठीक है, तो बाथिंग कहते हैं नहाना, एंड रबिंग रगड़ कर, बॉडी कहते हैं शरीर, विद अ क्लीन टॉवल, विद माने साथ, अ क्लीन कहते हैं साफ स्वच्छ, टॉवल कहते हैं तौलिया, आर माने है, यूजफुल माने उपयोगी, तो हमें अपने शरीर को नहाते समय एक स्वच्छ साफ तौलिए से रगड़कर अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। आर यूजफुल, ये हमारे लिए उपयोगी है। कैसा है? उपयोगी। तो आज की क्लास हुई कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।